गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम गद्य खंड से पार्ट 8 जिसका शीर्षक है भारत माता, इसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी। तो इस पार्ट का अध्ययन करेंगे। इस पार्ट की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस पार्ट का केंद्रीय भाव बताना चाहती हूँ, ठीक है। तो इस पार्ट का केंद्रीय भाव थोड़ा देख लीजिए। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है। अंग्रेजों से भाषांतर हरिभाव उपाध्याय ने किया है। इस पाठ का जो अंग्रेजी से हिंदी में जो अनुवाद है वह हरिभाव उपाध्याय जी ने किया है। इस रचना में नेहरू जी ने भारत माता शब्द पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि भारत माता की जय का अर्थ क्या है। तो उन्होंने इस पार्ट में ये बताया है कि भारत माता की जय का अर्थ होता है, जैसे हम लोग हर जलसे में कहीं भी जाते हैं, कुछ भी रैली वगैरह में जाते हैं तो हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। तो भारत माता की जय का एक्चुअल में अर्थ क्या है, ये इस पार्ट में नेहरू जी ने बताया है। वे इस शब्द का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि इस भारत माता की जय का अर्थ है यहाँ के करोड़ों लोगों की जय, मतलब हमारे हिंदुस्तानियों जितने भी हैं, करोड़ों हिंदुस्तानी हैं, उन सबकी जय अर्थात भारत माता की जय। नेहरू जी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों में जाकर वे आम लोगों को यह बात बताते हैं कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। अब देखिए इस पाठ को रीडिंग करूंगी, साथ साथ आप भी समझिएगा। अक्सर जब मैं अब ये नेहरू जी ने लिखा है इस पाठ को, तो नेहरू जी लिखते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहा होता, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। जिस भी जलसे में वो जाते लोगों से वो अपने हिंदुस्तान की चर्चा करते थे। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे और उन्हें दूसरे किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद होता था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता था। उनका कहना है कि जो बहुत घमंडी और पैसे वाले लोग थे, मैं उनसे भारत की चर्चा नहीं करता था क्योंकि उनको तो अपने से ही फुर्सत नहीं थी, लेकिन मैं किसानों और गरीबों से खास करके अपने भारत की चर्चा करता था, जिन्हें वाकई में इस देश का महत्व मालूम था, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, और बताता था कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक है। नेहरू जी हर किसी से यही चर्चा करते थे कि हमारा जो देश है वो कई टुकड़ों में बटा हुआ है, कई भाषाओं धर्मों में बटा हुआ है, फिर भी हमारा हिंदुस्तान एक है। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक किसानों के लिए यकसा था, और स्वराज्य का भी जिक्र करता जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते क्योंकि उनकी तकलीफें एक जैसी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के सिकंजे, जमींदार, महाजन, कड़े लगान और सूद, पुलिस के जुल्म और ये सभी बातें गुथी हुई थी उस गड्ढे के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था, और उनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की थी कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी सोचें जिसके हम सब एकजुट हैं, अर्थात हम सब एक निवासी हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसीनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिमी एशिया में होने वाले कश्मकशों का जिक्र भी कर लिया था। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसी तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने जिन्हें वे खूब
लोग जानते थे उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी, और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी। नेहरू जी जहाँ भी जाते थे वो अपनी यात्रा का ही वर्णन लोगों से किया करते थे। जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या और घाव के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनकी समझ में आ जाते थे। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से जोर के साथ किया जाता था। मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे में उनका क्या मतलब है, पर भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब ना बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लगते। नेहरू जी उनसे पूछते कि तुमने जो मुझे भारत माता की जय करके मेरा स्वागत किया है, आखिर इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, समझ में आ रहा है? तो उन लोग कुछ जवाब नहीं दे पाते क्योंकि उन लोगों को इसका मतलब भी नहीं पता था। ठीक है, और वे एक दूसरे को देखने लगते। मैं सवाल करता ही रहता, आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था जवाब दिया कि भारत माता से उनका मतलब धरती से है। कौन सी धरती, खास उनके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उनका मतलब है। अब एक हट्टे कट्टे आदमी ने जवाब दिया कि भारत माता की जय का मतलब होता है जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था। कहता है कि जवाब दिया उसने कि भारत माता से इसका मतलब धरती से है। कौन सी धरती, खास उसके गांव की धरती या जिले की या सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से इसका मतलब। उन्होंने कहा सिर्फ धरती से मतलब। तो नेहरू जी ने पूछा कौन सी धरती, तुम्हारे गाँव की धरती, शहर की धरती, पूरे जिले की धरती, पूरे राज्य की धरती या पूरे देश की धरती या पूरे संसार की धरती, कौन सी धरती से भारत माता का मतलब है। इस तरह सवाल पर सवाल जवाब चलते रहे, यहाँ तक कि वे उगकर मुझसे कहने लगे कि मैं ही बताऊं। अब लोग जब परेशान हो गए नेहरू जी के प्रश्नों को सुन सुनकर, तो उन्होंने कहा कि आप ही इसका उत्तर बताइए। मैं इतनी कोशिश करता और बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज हैं, लेकिन आखिरकार जिसकी गिनती है वे हिंदुस्तान के लोग, उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ों लोग हैं, और भारत माता की जय से मतलब हुआ इन लोगों की जय। अब नेहरू जी ने बताया कि जो हमारे हिंदुस्तान के लोग अनगिनत लोग हैं, जितनी भी गिनती हमारे हिंदुस्तान की है, उनके जैसे लोग जो हमारे सारे देश में फैले हुए हैं, भारत माता का मतलब इन्हीं करोड़ों लोगों से है जो हमारे हिंदुस्तानी हैं, अर्थात हमारे हिंदुस्तानियों की जय, अर्थात भारत माता की जय। मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो, इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तब नेहरू जी ने उनके दिमाग में ये बात बैठा दी कि तुम ही भारत माता हो, क्योंकि तुम ही भारत माता के अंश हो और तुम ही भारत माता के बेटे हो, अर्थात तुम ही भारत माता हो, अर्थात तुम्हारी ही जय है। और भारत माता की जय अर्थात करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तानियों की जय। इस प्रकार भारत माता का अर्थ, भारत माता की जय का अर्थ नेहरू जी ने इस पाठ में बताया है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।